स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग फिर से मैथ के हम लोग जो है आगे के जितने भी सवाल हैं उनको हल करने वाले हैं। कहने का मतलब ये जो है रियल नंबर का जो है वीडियो का पांचवा रूप है, पांचवा पार्ट है। और इससे पहले हम 4 पार्ट आपको दे चुके हैं, 4 पार्ट। और ये लंबा क्यों जा रहा है? क्योंकि आप जान रहे हैं कि हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं, बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से सीख रहे हैं। आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ को सिखाया जा रहा है, ठीक है। और ये वीडियो का 5वां रूप होगा। और इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो पहले चैप्टर जो है जिसका नाम रियल नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्या है, इनके उदाहरण को देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग प्रश्नावली भी करने वाले, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और हम लोग सारे सवालों को एक एक करके हल करने वाले। आइए पहले सवाल को अगर देखा जाए, पहला सवाल क्या है, तो पहला सवाल देखिए कहता है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात करें, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है और इनके जरिए से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। चलिए एक एक करके हम सिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि जो सवाल में नंबर दिया गया है 4052 और 12576, इनको लिख लिए। और देखिए 4052 और 12576 में कौन सी संख्या जो है बड़ी संख्या है, जो संख्या बड़ी उनको दिखाते हैं, उनके तरफ क्या करते हैं हम लोग, ग्रेटर का सिंबल लगाते हैं। अब यहाँ पे कहा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए, तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये होता क्या है, तो ये होता है a बराबर में बी क्यू प्लस आर, और आर जो है बी से छोटा होता है। ये अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जरूर प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको वीडियो 1 2 3 4 मिल जाएगा। आराम से देखिए, छोटा छोटा वीडियो है, आराम से देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको आ जाएंगे। फिर आगे आप यहाँ पे आके इनको भी सीखेंगे, ठीक है। आइए, इसमें स्टेप लिया जाता है। एल्गोरिथम का मतलब ही स्टेप होता है, चरण होता है। अब देखिए हम क्या किए हैं, रफ का इस्तेमाल किए हैं, और आप भी कॉपी के किसी दूसरे पेज में जाके आप रफ करेंगे। देखिए 4052 है और 12576 है, छोटी संख्या से हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या में भाग देंगे। देखिए कितने बार में लगेगा, तो यहाँ पे हम 3 बार में लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3 बार में लगा सकते हैं। तो आइए हम 3 बार में लगाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो कहेंगे 3 दूना 6, उसके बाद कहेंगे 3 पचे 15, और यहाँ पे 15 का 15 आ जाएगा, और 3 चौके 12 आ जाएगा, ठीक है। घटा लें, 6 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा आपको कितना, ये आ जाएगा आपको 0। उसके बाद देखेंगे तो 7 में से 5 घटाइए 2 आ जाएगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। 5 में से 1 घटाएंगे, सॉरी 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 2 में से 2 0 हो जाएगा, 1 में से 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो बीच वाली संख्या है इसको a कहा जाता है, ये जो है इसको b कहा जाता है, ये आपका q होता है, ये आपका r होता है, ठीक है। आइए पहले क्या कहा, a कितना है, a है 12576, ठीक है, बराबर, ये बराबर का चिन्ह है, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 4052। q कितना है, q देखेंगे तो 3 है, तो 3 लगा देंगे, प्लस में r कितना है, r देखेंगे 420 आया है, 420 दे दीजिए, ठीक है। अब एक बात आपको बता दें कि एचसीएफ तब आता है जब आपका रिमाइंडर, जब आपका r 0 हो जाए। क्या यहाँ पे r 0 है, नहीं, 420 है, तो इसका मतलब एचसीएफ हमारा अभी नहीं आया है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारा r जो है 0 नहीं आया है, ये बात को हम यहाँ पे जाहिर करेंगे, ठीक है। आइए अगला स्टेप लेते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, अब जो ये 420 है, इस 420 से भाग देंगे किस में, 4052 में, 4052, ठीक है। ध्यान दें, अगर एक बार में लगाते हैं तो 420 होगा, जो कि 405 ही है यहाँ पे, तो एक बार में नहीं लगेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग लगाते हैं, क्या 9 से लगेगा, 9 चौके 36, 9 दूना 18, शायद 9 से लग जाए, एक बार देख लेते हैं। 0, 9 दूना 18, हाँ चलेगा, 9 चौके 36, 36 1 37, ठीक है। आइए अब घटाते हैं, ये हो जाएगा 2, ये पाई चलेगा 15 में से, ये हो जाएगा 7, ये 9, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए अब हमारा जो यहाँ पे a होगा, ये हो गया a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा हमारा q, और ये हो जाएगा r, ठीक है। अब देखिए हमारा a क्या है, अब हमारा जो a है वो है 4052, बराबर का सिंबल देंगे। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू देखिए 420 है, तो 420 देंगे, 420 गुना
क्यू कितना है, तो क्यू देखिए 9 बार में लगाएं तो 9 आ जाएगा, और रह गया कितना 272, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 272, और रिमाइंडर अभी भी हमारा 0 नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि आर जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, फिर अब हम लोग स्टेप थर्ड लेंगे। क्यों स्टेप थर्ड ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा आर 0 नहीं हुआ है। आर 0 जब तक नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप लेते जाएंगे। अब इस 272 से डिवाइड करेंगे 420 को, 420 को। ठीक है, अब देखेंगे कितने बार में लगेगा, तो एक बार में लग जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 ये तो लगेगा नहीं, तो 272 घटा लीजिए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11, 4, ये हो जाएगा 1। अब देखिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्यू है, और ये हमारा आर है। अब देखिए, अब अगर हम देखें तो हमारा ए 420 है। ए कितना है, ए 420 है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए 420। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें बी कितना है, तो 272, तो लिखेंगे 272 गुना क्यू, क्यू कितना है, एक बार में लगा था तो 1 हो जाएगा। आर कितना है, तो 148 है, तो 148 लिखेंगे, और आर अभी भी 0 नहीं आया है। क्या आर 0 आया है, नहीं आया, नहीं आया है, तो हम लोग आगे स्टेप को देखेंगे। स्टेप नंबर यानी हम लोग देखेंगे 4। स्टेप नंबर 4 में देखिए क्या होगा। अब जो होगा 148 से 272 में यानी डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, यानी 148 से डिवाइड करेंगे 272 को। ठीक है, 2 बार में तो हो जाएगा, यानी 296, ये लगेगा नहीं, एक बार में लगाइए 148। ठीक है, ये 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये क्यू है, और ये आर है। अब देखें तो ए बराबर में क्या है, ए बराबर में देखेंगे तो ए बराबर में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 272 है, तो 272 बराबर में बी, बी की जगह पे 148 है, 148 लेंगे, गुना क्यू, क्यू की जगह पे देखेंगे 1 है, तो 1 ले लीजिए, प्लस आर, आर की जगह पे देखिए 124 आया है, 124 लेंगे, और आर अभी भी हमारा 0 नहीं है। ठीक है, यानी हम लोग लेंगे स्टेप नंबर हम लोग 5, स्टेप नंबर 5 लेंगे। यानी आप क्या करेंगे, आप देखिए ध्यान देंगे आप यहाँ पे कि अब हम 124 से क्या करेंगे, 124 से डिवाइड करेंगे किसको, 148 को। कितने बार में, एक बार में 124। ठीक है, घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 में से 4 गया तो 4। ठीक है, और ये 4 में से 2, तो 2 हो जाएगा, 1 में से 1 0 हो जाएगा। ये हमारा ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। ये इस बार कितना है हमारा 148। ठीक है, बराबर में यहाँ पे कहेंगे बी, बी कितना है, तो आप देखिए 124 है, आप 124 लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्यू कितना है, 1 है, आर कितना है, तो आर इस बार 24 आया है। आर कितना आया है, 24 आया है, और ये जो है अभी भी 0 के बराबर नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि स्टेप लेंगे हम लोग 5 के बाद 6। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसी 24 से डिवाइड करेंगे 124 को, 100 यानी 24 को। ठीक है, 124 कितने बार में लग जाएगा, क्या ये 4 बार में लगेगा, 5, 4 बार में लगेगा 96, 5 बार में 5, 6, 6 चौके 24, 6 दूना 12, नहीं 5 बार में लग जाना चाहिए। 5 से लगाते हैं 5 चौके 20, उसके बाद अगर लगाते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं 5 चौके 20, 5 गुना 10, 2 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0, ए बी, और यहाँ पे क्यू, ये हो जाएगा आर। ठीक है, आइए अब अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे सामने क्या है, ए बराबर क्या है 100, यहाँ पे देखेंगे कितना है 124, 124 बराबर में बी का वैल्यू कितना है 24 गुना क्यू, क्यू कितना है, तो क्यू लगा है 5 बार में, प्लस आर, आर कितना आया इस बार, आर आया है 4। अभी भी आर हम लोगों का जो है यानी 0 नहीं आया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आर अभी 0 नहीं आया। तो अब इस 4 से भाग देंगे किसको, है ना, 24 को, 24 को देंगे। तो आइए देखते हैं, तो 4 भागा 24, जब हम 24 में भाग देते हैं तो 6 बार में लग जाता है, और यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया।
इस बार क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम, चलिए आइए जगह बन गया। अब हम लोग क्या कहेंगे कि स्टेप नंबर यानी 6 के बाद 7, स्टेप नंबर 7। अब जो है मेरे पास ए कितना है, तो ए हो गया 24, बराबर में बी कितना है, बी आ गया 4, गुना क्यू 6 और प्लस आर कितना है 0। जब आर 0 के बराबर आ जाए तो अब हमारा यानी सवाल बन चुका है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 4052 तथा, या और का इस्तेमाल कर सकते हैं, 12576 का HCF बराबर में 4, क्योंकि 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हुआ है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, यानी पहले एग्जाम्पल को हम लोग हल किए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले यानी सवाल की तरफ। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उनको हल करते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ करा है कि उदाहरण यानी 2 में करा है, दर्शाइए कि प्रत्येक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, आइए इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे हल, हल के बाद यहाँ इस सवाल में थोड़ा मानना होगा, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b है जहां b बराबर में, याद रखेंगे b के जगह पे 2 रखेंगे, जहां b बराबर में 2। ठीक है, अब क्योंकि ये जो सवाल है ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब ये क्या होता है, तो ये हम आपको बता दिए हैं, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। आपको ये भी बता चुके हैं कि आर का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है, ये हम बात बता चुके हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो आर का वैल्यू क्या हो सकता है, आर का वैल्यू क्या हो सकता है, क्योंकि ये 0 के बराबर है और 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। अगर b यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब 1 हो सकता, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए। b का वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब है r का वैल्यू 2 से छोटा होगा, तो यानी 0 और 1 हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे स्टेप, और पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप a बराबर b की जगह पे क्या है तो 2, q का q प्लस में r का वैल्यू पहली बार में 0 लेंगे। ठीक है, फिर स्टेप लेंगे हम लोग थर्ड, यानी सॉरी सेकंड लेंगे, दूसरा लेंगे a बराबर में b की जगह पे 2 है, q का q रहेगा और r की जगह पे इस बार क्या लेंगे 1 लेंगे। आप बताइए किसी भी संख्या के अगर है ना इकाई अंक अगर 0 आ जाए तो वो सम होता है, क्या होता है, सम होता है। और यहाँ पे अगर 1 है तो विषम होगा, क्या होगा, विषम होगा। थोड़ा सा ये इसको पहले समझा देते हैं। देखिए होता क्या है सम और विषम कब हो सकता है, कोई भी संख्या, अगर कोई संख्या सम और विषम कब होगा, याद रखिएगा, अगर 2m और यहाँ भी 2m, m की जगह पे, यानी m एक पूर्णांक संख्या होता है, m q a b c d कुछ भी हो, अगर 2 के मल्टीपल में हो या 4 के मल्टीपल में हो, जैसे यहाँ पे 4m हो जाए या फिर 6m हो जाए या 8m हो जाए, इस रूप में अगर है तो याद रखिएगा, अगर इसमें 0 जुटे या इसमें 2 जुट जाए या इसमें 4 जुट जाए या इसमें 6 जुट जाए, यानी ऐसे लिख सकते हैं 2m प्लस 2, 2m प्लस 4, 2m प्लस 6, 2m प्लस 8। ठीक है, या 2m प्लस 1, 2m प्लस 3, 2m प्लस 5, 2m प्लस 7, 2m प्लस 9, अगर इस रूप का है तो जिस संख्या के लास्ट में देखिए 2 2 है ना, या तो यहाँ पे 4 4 होना चाहिए, या 6 6 होना चाहिए, या 8 8 होना चाहिए। अगर 0 2 4 6 8 जुट रहा है तो इसको कहते हैं सम, और जिसमें 1 3 4 5 1 3 5 7 9 जुटे इसको कहते हैं विषम। क्या कहते हैं,
विषम कहते हैं, ये भी आप जान लीजिए। इसीलिए देखिए यहाँ 0 2 क्यू है, 0 है तो सम हो गया, और 2 क्यू प्लस 1 है तो विषम हो गया। ये आपको समझाने के लिए रफ यानी बता दिए हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल में इसको नहीं लिखना है। आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2 क्यू, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो वही होगा। 2 क्यू क्या है, 2 क्यू यानी यहाँ पे कहेंगे सम पूर्णांक है। क्या है, सम है और पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। जबकि देखिए 2 क्यू प्लस 1, 2 क्यू प्लस 1 क्या है, 2 क्यू प्लस 1 क्या है, तो यहाँ पे है विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है, विषम पूर्णांक। और ये सवाल हमारा बन चुका है। क्या है, ये हमारा सवाल बन चुका है। आइए अगले सवाल को हल करते हैं। सवाल देखेंगे तो सवाल नंबर यानी हम लोग का क्या है, उदाहरण नंबर 3 है। कहता है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q है ना प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। आइए इसको भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले हल करेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b है, जहाँ b बराबर क्या लेंगे, q के साथ में जो लगा रहता है वो लेते हैं, ठीक है 4। अब देखिए यूक्लिड विभाजन का इस्तेमाल करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। अब ध्यान देंगे, ये एल्गोरिदम कहता क्या है, a बराबर में बी क्यू प्लस में r, यही कहता है। और कहता है r का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से छोटा, लेकिन b से 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से हमेशा छोटा होता है। तो r का वैल्यू क्या हो सकता है, 4 से छोटा हो सकता है। तो 4 से छोटा क्या होगा, 0 1 2 और 3। आप कहेंगे कि माइनस में भी तो हो सकता है, माइनस भी तो ले सकते हैं। तो हम माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक बोल रखा है। क्या बोल रखा है, धनात्मक पूर्णांक बोल रखा है, इसलिए हम लोग माइनस वाला नहीं लेते हैं। आइए अब हम लोग स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में देखिए क्या होगा, a बराबर b की जगह पे 4 है तो 4 रखें। 4 कहाँ है देख सकते हैं, b बराबर 4 है, प्लस q के बाद प्लस और r की जगह पे क्या रखेंगे 0। फिर दूसरा स्टेप लेंगे, स्टेप यानी 2, a बराबर में 4q, ये रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे लेंगे रिमाइंडर r की जगह पे 1। फिर स्टेप हम लोग का क्या चलेगा, स्टेप नंबर चलेगा 3rd। अब देखिए a बराबर में 4q प्लस में 1 के बाद क्या आएगा 2। उसके बाद स्टेप नंबर हम लोग चलेंगे 4था, यानी a बराबर में 4q प्लस में अब क्या आएगा, यानी r की जगह पे 3 आएगा। अब देखिए अभी हम जस्ट बताए हैं, ये बात पे हमेशा फोकस कीजिएगा। अगर लास्ट में 0 है ना, 0 2 4 6 आएगा तो सम होगा, 1 3 5 7 9 आएगा तो विषम होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे 0 आया है तो ये सम है, 1 आया है तो विषम है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 आया है तो सम है, और यहाँ पे देखेंगे 3 आया है तो विषम है। क्या है, विषम है। मुझसे पूछा क्या गया, कहा गया कि 4q प्लस 1 4q प्लस 3 क्या है, विषम पूर्णांक है। तो देखिए 4q प्लस 1 4q प्लस 3 क्या है, विषम पूर्णांक। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 4q प्लस 1 है ना तथा 4q प्लस 3 है ना धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। बस हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए हम लोग उदाहरण नंबर यानी 3 भी देख लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले यानी उदाहरण नंबर 4 पे जाएंगे। देखिए उदाहरण नंबर 4 कितना बेहतरीन सवाल है। सवाल कर रहा है यहाँ पे कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वो इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरी बर्फियों की प्रात में न्यूनतम स्थान करे। इनके लिए प्रत्येक ढेरी कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, ढेरी में कितनी यानी बर्फियां रखी जा सकती है, ठीक है। आइए
कुछ नहीं है, सवाल में कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। बस एचसीएफ से हमको क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए हल करते हैं। सवाल देखें, सवाल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे काजू की बर्फियां की संख्या कितना है, काजू की बर्फियों की संख्या या बर्फियां की संख्या, अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनकी संख्या दे रखा है आपको 420। उसके बाद बादाम की बर्फियां, बादाम की बर्फियां की संख्या, इनकी संख्या कितना है, तो आप देखेंगे 130 है। कितना है, 130। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे हम लोग एचसीएफ के माध्यम से निकालेंगे। तो एचसीएफ है ना, कौन सा, तो यूक्लिड विभाजन, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इससे चलेंगे तो ये क्या कहता है, ये कहता है ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, और आर हमेशा छोटा होना चाहिए बी से। क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, जो छोटी संख्या है 130, इससे भाग देंगे बड़ी संख्या 420 में। ठीक है, अब देखिए कितने बार में लगेगा, क्या 3 बार में लगा सकते हैं, लग जाना चाहिए, 3 बार में लग जाएगा। तो 3 बार में लगाएंगे, 0 3 3 9 और 3 इकाई 3, बच कितना गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा आपको 0 में से 0 और 12 में से 9 गया तो 3, 30 हो गया। ये हमारा ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो हम लोग का पहला स्टेप चला है, स्टेप 1 में क्या कहेंगे, 420 बराबर में, क्योंकि ए, आप देखेंगे ए की जगह पे क्या है 420, बी की जगह पे 130 है, बी की जगह पे क्या रखेंगे 130 गुना क्यू, क्यू की जगह पे कितना है 3 बार में लगाए तो 3 रखेंगे, और प्लस आर, आर कितना आया है, तो आर आया है 30, तो 30 रखेंगे। क्योंकि आर हमारा 0 नहीं आया है, इसलिए अगला स्टेप हम लोग लेंगे, यानी स्टेप नंबर 2 लेंगे। ठीक है, अब अगला सेकंड क्या है कि 30 से भाग देंगे 130 को, 130 को। ठीक है, 4 बार में लग जाएगा, 4 तिया है ना 12, यानी 120 हो जाएगा, घटा लेंगे 10 आ जाएगा। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये क्यू है, और ये हमारा आर है। तो इस बार जो हमारा ए आया 130 आया, बराबर में बी कितना है, तो बी आप देखेंगे 30 है तो 30 रखेंगे। क्यू कितना है, तो इस बार क्यू हमारा 4 है तो 4 रखेंगे। आर कितना है, तो आर हमारा 10 है, क्योंकि आर अभी भी 0 नहीं है। हम लोग अगला स्टेप लेंगे, यानी स्टेप नंबर हम लोग लेंगे 3rd। ठीक है, 3rd में हम क्या करेंगे, अब हम लोग 10 से भाग देंगे 30 में, इस 10 से भाग देंगे 30 में। देखिए 10 दिया 30, और यहाँ पे 0 आ गया। ये हमारा ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये हमारा आर है। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 30 बराबर में, क्योंकि 30 है हमारा, ए कितना है 30, बी कितना है 10, 10 गुना कितना, क्यू कितना है, तो क्यू है 3, और आर कितना आ गया, आर आ गया 0। जब आर 0 आ जाए तो इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः प्रत्येक ढेरी में, है ना, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, बर्फियों की संख्या बराबर में 10, यानी प्रत्येक, यानी ढेरी में जो बर्फियों की संख्या होगा वो कितना होगा, 10 होगा। यानी प्रत्येक, यानी ढेरी में अगर बर्फी की संख्या 10 रख दिया जाए तो न्यूनतम स्थान को ये क्या करेगा, घेरने वाला है। ठीक है, न्यूनतम स्थान को घेरने वाला। तो इस तरह से हम लोग जितने भी उदाहरण थे, सारे उदाहरण को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे। क्या चीज पे, एक्सरसाइज पे। प्रश्नावली आप देखेंगे 1.1, प्रश्नावली क्या है 1.1 है। आइए इस प्रश्नावली को भी हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, सारे सवालों को हल कर लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए।
आइए हम लोग हल कर लेते हैं। जैसे हल करेंगे, पहला सवाल क्या है, 100, हम पहले सवाल को हल कर रहे हैं। 135 और 225 क्या है, 225। ठीक है, अब देखेंगे 125 जो है, यानी 135 जो है, ये छोटा है 225 से। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। विभाजन एल्गोरिदम से इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका इस्तेमाल करने वाला है। ये क्या है, तो ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, और आर जो है क्या है, बी से छोटा होगा। आर क्या होगा, बी से छोटा होगा। आर क्या होगा, बी से छोटा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप लेंगे। पहला स्टेप क्या है, तो ए बराबर है, ए की जगह पे क्या होगा, आइए रफ करेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं, बाद में हम मिटा सकते हैं, आप लोग कॉपी के अदर साइड में करेंगे। तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 135 है। 135 से 255 में हम लोग 225 में भाग लगाने वाले, 225 में, तो एक बार में ही लगेगा, क्योंकि दो बार में तो 270 हो जाएगा। तो 135 घटा लें 0, ये हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक में से एक तो 0 ही हो जाएगा। ये हमारा ए है, ये बी है, ये क्यू है, और ये हमारा आर है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए की जगह पे लिखेंगे 225, बराबर में बी की जगह पे क्या है, 135। कितने बार में लगाए, एक बार में, तो ये हो गया क्यू प्लस में आर। आर कितना है, तो आप देखिए बच गया 90। कितना बच गया, 90। और आर हमारा अभी 0 नहीं आया है, तो इस बात को लिखेंगे। और ये बताता है कि हम लोग अगला स्टेप लेंगे, स्टेप नंबर 2 लेंगे। अब क्या करेंगे, 90 से भाग देंगे। 90 से भाग किस में देंगे, 135 में। 135 में, तो 90 दूना 180 होता है, तो एक ही बार में लगेगा। 90 घटा ले, ये हो जाएगा आपको 5, और ये हो जाएगा आपको 4। यानी ये हमारा ए है, ये बी है, ये क्यू है, और ये आर है। तो अगला स्टेप में हो जाएगा, यानी बी की जगह पे 135 बराबर में देखेंगे, तो बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे 90, तो 90 ले लीजिए। और देखिए क्यू की जगह पे क्या है, क्यू की जगह पे 1 है, तो 1 ले लीजिए। और आर की जगह पे क्या है, 45, तो 45 यानी ले लीजिए। और आर अभी भी 0 नहीं आया है, इसका मतलब है कि हम लोग अगला स्टेप लेने वाले हैं, स्टेप नंबर 3 लेने वाले। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में क्या है कि इसी 45 से भाग देंगे, इस 45 से भाग देंगे इसमें 90 में, तो 90 में देंगे, 45 दूना 90 होता है। ये आपको क्या हो जाएगा, 0 आ गया। ए है, बी है, क्यू है, और आर है। अब देखिए स्टेप 3 में हम किस में भाग लगाएं, 90 में लगाएं। 90 में भाग लगाएं किससे, यानी बी से। बी कितना है, तो बी हो गया 45। कितने बार में लगा है, 2, यानी क्यू हो गया आपका 2, और रिमाइंडर क्या है, 0। जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ठहर कर कि अतः 135 और 225 का HCF बराबर में 45, क्योंकि 45 से पूरा का पूरा क्या हुआ, डिवाइड हुआ। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज के यानी पहले सवाल को हम लोग हल कर चुके हैं। आइए दूसरे सवाल को हल करेंगे, जो कि 196 और 38,220 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ चुका है 196 और 38,220। यहाँ पे हल करेंगे, और हल करने के बाद इस बात को लिखेंगे 196 और, ठीक है, 38,220। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 38,220 आपकी बड़ी संख्या है। और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, आइए ये क्या है, तो ये होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, और आर जो है क्या है, बी से छोटा है। ठीक है, आइए पहला स्टेप लेंगे, और पहले स्टेप में क्या लिखने वाले, तो छोटी नंबर जो 196 है, इससे भाग देंगे किसमें, 38,220 में। कितने बार में लग जाएगा, तो एक बार में लग जाएगा। एक बार में लगा दीजिए 196। ठीक है, ये हो जाएगा 12, यानी 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 5, यानी 8 में से, है ना, ये 8 में से सॉरी 7 होगा ना,
7 में से 9 नहीं घटेगा, 17 में से 9 घटा तो यहाँ 9 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, तो 8 बच जाएगा, 17। ठीक है, ये हो जाएगा 1। ठीक है, इतना ही रहेगा। 6 6 12 है ना, यहाँ से लेकर 8 9 18, ये 2 1 3। ठीक है, अब यहाँ से आएगा 2, कितने बार में लग जाएगा, कितने बार में, 9 9 81, 9 8 17, 9 बार में लग जाना चाहिए। 9 छा के 54, 9 छा के 54 बच जाएगा 5, और 9 9 81, 81 5 86 बचेगा 8, और 9 का 9 और 9 8 17 घटा लीजिए, ये हो जाएगा 12 में से 4 घटेगा तो 8, ये हो जाएगा 5, 15 में से गया तो ये हो जाएगा 9, और ये 7 में से 7 जीरो। ठीक है, 7 में से 7 ये जीरो हो जाएगा, 1 में से 1 जीरो हो जाएगा, लाएंगे यहाँ पे 0, कितने बार में लग जाएगा, क्या 5 बार में लग जाएगा। 5 6 के 30, और 5 9 45, और 45 3 48 हासिल 4, 5 4 9 लग गया। ये तो एक ही बार में लग गया है ना, पहले ही स्टेप में हो गया। यानी कहेंगे 38,220 बराबर में एक, यानी बी की जगह पे यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, और ये आपका आर है। तो कहेंगे 196 गुना, ठीक है, 196, और क्यू कितना है 195, प्लस में आर कितना है आर 0, और यहाँ पे आर पहले ही स्टेप में 0 हो गया, तो अब हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, और यहाँ पे लिख देंगे क्या आता, क्योंकि हमारा इससे 5 हुआ है, अतः यानी 196 तथा या और का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 38,220 का HCF बराबर में 196, क्योंकि 196 से ही पूरा का पूरा ये डिवाइड हो चुका है। ये आपका रफ है, आप बगल में करेंगे, ये रफ है, क्या करेंगे बगल में करेंगे। आइए तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल था यानी 867 और 200 है ना 55, इनको भी हल कर लेते हैं। कहेंगे 867 और क्या है 255। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो कौन बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है और ये आपका छोटी संख्या है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। अब ध्यान देंगे ये क्या होता है, ये बराबर में बी क्यू प्लस में आर, और आर जो है बी से छोटा होता है, आर क्या होता है बी से छोटा होता है। अब ये हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। छोटी संख्या 255 है और बड़ी संख्या 867 है। ठीक है, कितने बार में लग जाएगा, 4 दूना 8, 3 बार में लग जाना चाहिए। 3 5 15, 3 5 15 1 16, और 3 दूना 6 1 7, यह होगा शायद यही होगा। 7 में से 5 गया 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ए, ये होगा बी, ये होगा क्यू, और ये होगा आर। पहला स्टेप हम लोग का क्या हुआ, पहला स्टेप देखेंगे तो स्टेप हम लोग नंबर पहला 867, ए का वैल्यू क्या है 867, बराबर में बी का वैल्यू क्या है तो 255, क्यू कितना है 3 बार में लगाए थे, क्यू कितना है 3 बार में लगाए थे, आर कितना है आर 102 है। क्योंकि आर 0 नहीं आया है तो इसका मतलब है कि अगला स्टेप हम लोग लेंगे, स्टेप नंबर सेकंड क्या कहेगा कि 102 से भाग लगाएंगे 255 में, कितनी बार में तो 2 बार में लग जाएगा 204, बच कितना गया 5 में से 4 गया तो 1, 5 का 5 यानी 51। ये ए है, बी है, क्यू है, और ये हमारा आर है। तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा 255 बराबर में कितना, यानी बी का वैल्यू हो गया 102 गुना क्यू कितना है 2 बार में लगाए, आर कितना है तो 51 आ गया। क्योंकि अभी भी आर आपका 0 नहीं है तो हम यहाँ पे यानी अगला स्टेप लेंगे, स्टेप नंबर यानी थर्ड लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इस 51 से भाग देंगे 102 में, 51 भागा 102, ये कितने बार में लग जाएगा तो 2 बार में लग जाएगा, और ये हो जाएगा 0, ए बी क्यू आर। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं ए का वैल्यू हो गया 102, बी का वैल्यू कितना है तो बी का वैल्यू है 51 गुना क्यू, क्यू कितना है क्यू हो गया 2 बार, क्यू 2 बार में लगा, और आर कितना है 0 आ गया। आर जब 0 आ गया तो इसका मतलब है अब हमारा सवाल बन चुका है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः
अतः यानी 867 और 255 का HCF बराबर में कितना 51। क्यों 51? क्योंकि 51 से ही पूरा का पूरा डिवाइड हुआ है, तो हम लोग का 51 आ चुका है। तो हम लोग यानी पहले एक्सरसाइज यानी कि पहले यानी नंबर के जो 3 सवाल थे, तीनों सवालों को हम लोग हल कर चुके हैं। यानी 135, 225, 196, 38,220 और 867 और 200 यानी जो 55 है, इनको हम एक एक करके हल कर चुके हैं। अब हम लोग जो है अगले सवाल यानी सवाल नंबर 2 पे आने वाले। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या है? दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। आइए हल कर लेते हैं। हल जब करेंगे तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b, क्या है? a तथा b है, जहाँ b बराबर कितना? q के साथ में जो लगा रहता है वही लेते हैं 6, क्योंकि अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का इस्तेमाल करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इस बात को लिखा जाता है एल्गोरिदम से। अब ये है क्या? ये है a बराबर में BQ प्लस में R, और ये R जो है क्या होगा? याद रखेंगे, ये R जो होगा B यानी 0 के बराबर, 0 से बड़ा लेकिन B से छोटा होता है। ये बात हमें याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे R का वैल्यू क्या होगा? तो 6 है तो 6 से छोटा होगा। B का वैल्यू 6 है तो 6 से छोटा क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 तक ही होगा, 5 तक है, क्योंकि 6 नहीं होगा, 6 तो यानी B है। 6 अगर R हो जाएगा तो B और R क्या होगा? दोनों यानी बराबर हो जाएगा ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टेप लेंगे। पहला क्या करेंगे? पहला स्टेप लेंगे, और पहला स्टेप क्या है? ठीक है, देखिए स्टेप नंबर हम लोग लेंगे फर्स्ट। पहला स्टेप अगर देखेंगे तो A बराबर में B की जगह पे 6 है तो 6 रख लीजिए, Q का Q, और R की जगह पे क्या लेंगे? 0। उसके बाद सेकेंड स्टेप लेंगे, स्टेप नंबर यानी हम लोग सेकेंड लेंगे, यानी यहाँ पे कहेंगे A बराबर में 6Q, केवल आपका R चेंज होगा 1। फिर स्टेप नंबर हम लोग लेंगे थर्ड, A बराबर में 6Q प्लस इस बार क्या आएगा? 2। फिर स्टेप नंबर हम लोग लेंगे 4। स्टेप नंबर क्या लेंगे? 4। A बराबर में 6Q प्लस में इस बार आएगा 3। उसके बाद देखिए स्टेप नंबर यानी हम लोग क्या लेंगे? 5। A बराबर में 6Q प्लस में 4। उसके बाद देखिए स्टेप नंबर यानी अगर हम 6 में देखें तो क्या लेंगे? A बराबर में 6Q प्लस में 5, यानी हम पूरा ले चुके हैं। अब हम आपको बताए थे अगर 0 रहता है लास्ट में तो सम, 1 रहेगा तो विषम, ठीक है, 2 रहेगा तो सम, 2 रहेगा तो क्या लेंगे? सम। उसके बाद देखेंगे अगर 3 रहेगा तो विषम, अगर हम यहाँ पे 4 देख रहे हैं तो 4 में सम, 4 में क्या होता है? सम, और 5 है तो क्या हो जाएगा? विषम। ठीक है, क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। अब देखिए कहा क्या गया था? 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 विषम है। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो देखिए 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 क्या है? विषम, विषम, विषम है। इसी बात को लिखेंगे, चूंकि 6Q + 1 या 6Q + 3 है ना, तथा 6Q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या है या नहीं? बिल्कुल है। और इसी बात के लिए कहा भी गया था कि दर्शाइए, तो हम दर्शा भी दिए। ठीक है, ये सवाल भी आपका बन चुका। आइए आज का आखिरी और इस चैप्टर का आखिरी यानी सवाल हम लोग करने वाले हैं। आखिरी सवाल, इसके बाद फिर हम जो है अगले यानी चैप्टर यानी प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे अगले वीडियो में। आइए, कह रहा है किसी परेड में 616 यानी सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों
में मार्च करना है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। कुछ नहीं, जब समान संख्या के बारे में बात करें या समान ढेरी के बारे में बात करें, इक्वल की बात जब भी करेगा तो एचसीएफ ही इस्तेमाल करेंगे। आइए एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे जो दिया गया है ना, संख्या देखिए 616 और आपको कितना दे रखा है 32, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 616 जो होगा बड़ी संख्या, 32 छोटी संख्या, यूक्लिड का इस्तेमाल करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, क्योंकि चैप्टर ही वही है, हम इसी का इस्तेमाल करके निकालने वाले हैं, ठीक है। आइए ये क्या होता है, ये होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, और आर क्या होता है बी से छोटा, आर क्या होता है बी से छोटा होता है, ठीक है। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, 32 से भाग देंगे 616 में, 32 इकाई 32, क्योंकि 32 दूना 64 होगा तो 32 इकाई 32, ये हो जाएगा 11, तो 9, 5 में से 3 गया 2, आ जाएगा 6, ठीक है। 9 तिया 27, 9 बार में लग जाना चाहिए, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27 एक 28, ठीक है, घटा लीजिए। और 16 में से 8 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, यानी ए बी क्यू और आर हो जाएगा। तो हम लोग का जो पहला स्टेप आया, स्टेप अगर हम पहला देखें तो पहला स्टेप क्या है, यानी 616 बराबर में 616 बराबर में यानी 32 गुना कितना 19, और प्लस में कितना, तो प्लस में आगे 8, क्योंकि आर आपका अभी 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर सेकेंड में। स्टेप नंबर सेकेंड में क्या कहता है कि इस 8 से भाग देंगे 32 में, 8 से भाग दिए 32 में, 8 चौके 32, 8 चौके 32, ये लग गया 0 हो गया, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, और ये आपका आर है। तो यहाँ पे हम कहेंगे 32 बराबर में क्या, 32 बराबर में 8 गुना 4, और आपका शेषफल 0 हो गया। शेषफल जैसे 0 हो गया तो हम यहाँ पे ठहर के लिख सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, क्या लिखेंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर में 8, क्योंकि 8 से ही पूरा का पूरा भाग लिया ना, तो अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 8। अगर स्तंभों की ना अधिकतम संख्या 8 बना दे, और 8 जब स्तंभ बनाया जाएगा तो उसमें समान यानी सैनिक क्या करेंगे, मार्च कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि शुरू से लेकर अब तक जितने भी सवाल बताए इस एक्सरसाइज में, सारे सवाल आपके लिए इजी होंगे और इजी तरीके से बताए भी हैं। तो एक बार अपना फीडबैक जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में, यानी जरूर बताएंगे कि आज का क्लास कैसा लगा, और वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग दूसरे यानी जो प्रश्नावली 1.2 है उनको हम लोग हल करेंगे, और उसमें हम लोग जो है अर्थमेटिक जो फंडामेंटल जो है वो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।